अपने चाचा राजपाल यादव के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हरिद्वार आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ, दिल्ली विधानसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन और केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले में मुकदमा चलाने के लिए मिली गृह मंत्रालय की परमिशन पर बयान दिए। प्रयागराज महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ हमारी हिंदू परंपरा के तहत हजारों सालों से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, महाकुंभ में उनके दर्शन होते हैं। माँ गंगा में पूजा पाठ की जो तिथियां होती हैं, उस दिन संगम में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहाँ पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहाँ पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं। लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पे स्नान कर करके पुण्य के लिए, और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती। प्रयागराज महाकुंभ में हुई कुछ घटनाओं के बारे में पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी इन सब चीज़ों पर बात करने का समय नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरिद्वार से लेकर आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल तक मां गंगा बहती हैं। जो जहां मां गंगा में डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना अपना महत्व है। कल जब मैं हरिद्वार आया तो मकर संक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहां पर मां गंगा में स्नान किया। जब प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा बुलाएंगी तो मैं प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान करने जरूर जाऊंगा। मां गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा मां बह के जाती हैं। और जो मां गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूँगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगी। दिल्ली में आप और कांग्रेस के आमने सामने आने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम दलों के नेताओं से बात की थी। हमारी पार्टी से भी इंडिया गठबंधन के बनने के समय यही कहा गया था कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत होगी, उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन और मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है, उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही है,
हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दिल्ली में आप और कांग्रेस आमने सामने हैं, आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है, यही मकसद कांग्रेस का भी है, हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई और दल नहीं है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।